हाय फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का साइंस का वायरल ऑब्जेक्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन बोल जा रहा है, बोला गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? यह कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में बोले रहा है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस धनात्मक होती है? बताइए, किस दर्पण की फोकस धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस धनात्मक होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला है, किस वर्ण तरंग बोला जा रहा है, किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग में बढ़ता है उसे क्या कहते हैं? तो यह कहता है रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना। अगला नंबर क्वेश्चन है, ये 5 में बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 3×10⁸ मीटर/सेकंड होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाले साफ साफ देख सकता था। दूरदृष्टि दोष वाले साफ साफ दूर की वस्तु देख सकता है और निकट वस्तु नहीं देख सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक अभिसारी बोला जा रहा है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तब परावर्तित किरण होगा। परावर्तित किरण क्या होगा? तो यह होगा अभिसारी होगा। क्या होगा? अभिसारी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, बोला जा रहा है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरते तो इसका क्या हो नहीं होगा? मतलब इसका क्या नहीं होगा? तो यह होगा बाण विक्षेपण नहीं हो सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वायु में कांच के उत्तल लेंस में वायु में शक्ति होती है तो क्या होती है? तो यह धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन बोला जा रहा है, जल की एक गोलीय बिंदु व्यास के अनुदिश से आपतित किरण का कितना बार अपवर्तन होता है? तो यह होता है 2 बार। कितना बार होता है? 2 बार। अगला नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन बोल जा रहा है, स्विच लगाया जाता है। बताइए, स्विच किस में लगाया जाता है? तो गर्म तार में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? गर्म तार में। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 12 नंबर, जूल बटा कूलम कहलाता है। जूल बटा कूलम क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है वोल्ट। क्या कहलाता है? वोल्ट कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रा क्या होता है? बताइए, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रा क्या होता है? टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत घंटी बोला रहा है, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तब उसमें प्रभाव पर नहीं करता है और रासायनिक प्रभाव पर करता है। अगला नंबर के ऑप्शन है, ऑप्शन सी है चुंबकीय प्रभाव पर, तो यह कहता है चुंबकीय प्रभाव पर करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, डायनेमो बदलता है। बताइए, डायनेमो क्या बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। अगला नंबर क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है, अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है बाण विक्षेपण। क्या कहलाता है? बाण विक्षेपण। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक बोला जा रहा है, एक मोटर कार के प्रक्षेप दर्पण में कौन सा दर्पण लगा होता है? मतलब क्या प्रतिबिंब होता है? क्या होता है? क्या अलग होता है? वस्तु से छोटा। इसी को बोलते हैं उत्तल दर्पण। गाड़ी के साइड में क्या दर्पण लगता है? तो उत्तल दर्पण लगता है। उत्तल दर्पण लगता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोला रहा है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है तो क्या होता है? विद्युत वाहक बल से कम होता है। विद्युत वाहक बल से कम होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोला रहा है, एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंदु के अपवर्तनांक क्या होता है? तो यह होता है 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के जलने से किसकी ऑक्साइड उत्पन्न होता है? तो क्या होता है? तो इनमें से सभी ऑक्साइड उत्पन्न होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन बोला जा रहा है, वैद्युत प्रतिरोधकता का समाधान क्या होता है? तो यह होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। अगला नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर क्या कहलाता है? सही मात्रा क्या होता है? तो यह होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है, समांग माध्यम में से प्रकाश गमन करता है। क्या करता है? सरल रेखा में। क्या करता है? सरल रेखा में। अगला नंबर क्वेश्चन है, 24वां क्वेश्चन बोला जा रहा है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? तो क्या नहीं होगा? तो इसका बाण विक्षेपण नहीं होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन बोल रहा है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है तो क्या होता है? तो 1.10⁻⁻⁹ कूलम होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक घरेलू बोला जा रहा है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। घोल का पीएच मान कितना होता है? तो यह होता है 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है? बताइए, लोहे की परमाणु संख्या होता है तो कितना होता था? देखिए, ऑप्शन है,
ऑप्शन है 23, 26, 25, 24। तो यह होता है 26। कितना होता है? 26 होता है। अगला क्वेश्चन है सल्फर परमाणु बोला जा रहा है सल्फर परमाणु की व्यस्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्या होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है बोला जा रहा है एल्युमिनियम पर मोटी मोटी ऑक्साइड की परतें बनाने की प्रक्रिया कहलाती क्या कहलाता है? एनोडीकरण कहता है। एनोडीकरण कौन सा कहलाता है? एनोडीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें बोला जा रहा है कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक का अभी क्रियाशील होता है? तो यह होता है C2H4 होता है जो सबसे अधिक क्रियाशील होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है बोला जा रहा है अगला नंबर क्वेश्चन है 31 नंबर विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यह होता है CaCO3 होता है। CaCO3 होता है। CaCO3। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहलाता है? यह गलत अभिकारक। क्या गलत है? अभिकारक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है बोला जा रहा है दूध बोला जा रहा है टूथपेस्ट होता है तो क्या होता है? यह क्षारीय होता है। टूथपेस्ट क्या होता है? क्षारीय होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक समूह है? तो बताइए। तो यह है ऑप्शन सी सिंगल बॉन्ड COOH होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? बताइए किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो यह होता है CO2 कारण। अगला नंबर क्वेश्चन है लोहे के बोला जा रहा है निकेल की परमाणु संख्या होती है। निकेल की परमाणु संख्या कितना होता है? तो निकेल की परमाणु संख्या 28 होता है। कितना होता है? 28 होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है इथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? यह बनती है। तो यह बनता है C2H4 बनता है। अगला नंबर क्वेश्चन है हीरा बोला रहा है हीरा निम्नलिखित में से किस तत्व का अपरूप होता है? तो यह होता है कार्बन का अपरूप होता है। किसका होता है? कार्बन का अपरूप होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन बोला रहा है 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो यह बनाया जाता है 2 मीटर 2 किलोमीटर बना सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बोला जा रहा है निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलय होता है? तो यह होता है ग्लूकोज होता है जो जल में विलय होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल गमन होता है? तो बताइए होता है कौन होता है? NaHG होता है। NaHG होता है। अगला क्वेश्चन है एथेनिल बोला जा रहा है एथेनिल का IUPAC नामकरण क्या होता है? तो यह होता है एथीन होता है। क्या होता है? एथीन होता है। देखिए तो 80 क्वेश्चन में से आज 43 क्वेश्चन बता दिया गया है। 43 क्वेश्चन अगला क्लास में बता दिया जाएगा।